हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हीट ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिटर ट्रेड के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हीट ट्रीटमेंट के बारे में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, ये जो हीट ट्रीटमेंट होता है, ये होता है हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेटल को गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित तरीके से ठंडा किया जाता है, जिससे उसके गुण हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी में बदलाव किया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ऊष्मा उपचार किया क्यों जाता है? जो ऊष्मा उपचार करते हैं उससे हम हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी किसी भी धातु की बढ़ाई जा सके। तो ये जो होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों हीट ट्रीटमेंट में? इसमें आपको धातु को गर्म करते हैं एक निश्चित तापमान पे, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, उसको क्विंचिंग बोलते हैं। तो ये क्विंचिंग भी कई प्रकार की होती है। आइए एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, 3 टाइप के हीट ट्रीटमेंट होते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट पहला होता है आपका एनीलिंग। तो एनीलिंग का उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? एनीलिंग कुछ नहीं, भट्टी में ही जॉब को ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग बोलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है मेटल को सॉफ्ट बनाना, स्ट्रेस को हटाना, मशीनिंग आसान बनाने के लिए। इस सारी प्रक्रिया का उद्देश्य होता है एनीलिंग की, कि मेटल को पहले सॉफ्ट बनाए। सबसे नंबर 1 जब भी ऑप्शन में आएगा इसरो वगैरह में, तो सबसे नंबर 1 पे यही रहता है, सॉफ्ट बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस को हटाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग में। तो कोई कहता है कि नॉर्मलाइजिंग में भी सेम यही स्ट्रेस को रिलीव करता है। तो जी हाँ, नॉर्मलाइजिंग में भी स्ट्रेस को रिलीव करेगा, लेकिन सबसे पहले इसका मेन मकसद होता है, मेन मोटिव यही होता है कि मेटल को सॉफ्ट बनाए, और फिर दूसरे नंबर पे स्ट्रेस को हटाता है। और नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या करता है, रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिफाइन करता है और अच्छा करता है। नेक्स्ट इसका है, एक और पॉइंट होता है मशीनिंग आसान बनाता है। यानी कि मशीनिंग प्रोसेस जो होती है, जो हार्डनिंग जो धातु होती है, उस पर मशीनिंग प्रक्रिया अच्छे से हो सके, उसके लिए हम एनीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो आइए, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं प्रक्रिया क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेटल को गर्म किया जाता है क्रिटिकल तापमान तक, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? भट्टी के अंदर। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, अब मेटल कैसा हो जाएगा आपका दोस्तों? यहाँ पे मेटल आपका सॉफ्ट हो जाएगा, डक्टिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि तार बनाने की क्षमता जिसे बोलते हैं, और काम करना आसान हो जाएगा, यानी कि मशीनिंग आसान हो जाएगी। तो अनिलिंग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे मशीनिंग को आसान करना हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, शीट मेटल काम में आने से पहले अनील किया जाता है। जो भी शीट मेटल की ज़्यादातर शीट्स होती हैं, उनको अनीलिंग करनी ही होती है, कंपलसरी होती है, तभी उसमें मशीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। क्यों मैं मशीनिंग 2 बार आपको बताया हूँ? इसी वजह से, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। चलिए दोस्तों, हार्डनिंग पे आ जाते हैं। सेकेंड हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है हार्डनिंग होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उद्देश्य इसका बता देता हूँ। इसका उद्देश्य क्या होता है? हार्ड करने, मेटल को हार्ड बनाना। अब हार्डनिंग से आप समझ सकते हैं हार्ड कर रहा है मेटल को। नेक्स्ट, वियर से बचाना। जैसे कि तो कोई प्रेशर लग रहा है, टूल्स वगैरह की मशीनिंग करनी होती है, तो टूल जो उससे प्रेशर जाते हैं उससे टूट ना जाए, एक हार्ड बने, घर्षण का अवरोध करे, उसीलिए वियर से बचाने के लिए करते हैं। प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? हार्डनिंग की प्रक्रिया सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे मेटल को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। अब दोस्तों, टेम्परेचर बहुत याद रखिएगा। टेम्परेचर एग्जाम में आपसे पूछते हैं, 800 से 900 डिग्री। कितने पे होगा दोस्तों? 800 से 900 डिग्री पे हार्डनिंग करते हैं। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों? हार्डनिंग तो होगा, ऐसे पूरी नहीं होगी। अब 50% काम हो गया, आपने मेटल को गर्म कर दिया। अब नेक्स्ट 50% काम उसको ठंडा करना है। अब जो ठंडा करने की प्रक्रिया है, पानी में भी कर सकते हैं और तेल में भी डुबा कर सकते हैं, और इसी को ही हम क्विंचिंग बोलते हैं। पानी या तेल में डुबा के जो हम धातु को ठंडा करते हैं, उसी को हम क्विंचिंग बोलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? अब इसके करने से
फ़ायदा क्या हुआ, मेटल क्या हो गया, बहुत हार्ड हो गया। अब आसानी से उस पर मशीनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे कंपोनेंट आपको हार्ड चाहिए तो हार्ड भी मिल गया। लेकिन क्या है, इसमें एक डिफ़ॉल्ट होता है, ये ब्रिटेल भंगुर भी हो सकता है। ब्रिटेलनेस जैसे हार्ड इसको करते हैं तो इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से भंगुरता का गुण आ जाता है, और जो चीज़ भंगुर होगी आसानी से टूट सकती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब आसानी से क्यों टूटेगी, क्योंकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो गया, ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं केस हार्डनिंग पे। केस हार्डनिंग क्या होती है दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है जिसमें हीट ट्रीटमेंट की ही एक प्रक्रिया है जिससे मेटल की केवल बाहरी सतह सरफेस को हार्ड किया जाता है, जबकि अंदर का भाग सॉफ्ट रहता है। तो जब हार्ड कर देते हैं धातु को तो उस पर घिसाव अवरोधी हो जाता है, फ्रिक्शन तो वो अवरोध करता है, हार्ड हो जाता है, जल्दी मशीन वो पार्ट्स आपका घिसेगा नहीं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मेटल हार्ड हो जाता है और इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि इस पर जब फोर्स पड़ता है टूल्स वगैरह का तो वो टूट जाता है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए एक और प्रोसेस किया जाता है केस हार्डनिंग का। अब क्या करते हैं, केस को तो हार्ड कर देंगे, यानी कि ये जो मेटल है इसकी ऊपरी परत एक लेयर चढ़ा देंगे कार्बन की, जिससे ये हार्ड हो जाएगा, प्लस इसमें सॉफ्टनेस का गुण आ जाएगा, क्योंकि नीचे का एरिया आपको सॉफ्ट ही रखेंगे, उसको हार्ड नहीं करेंगे। तो इस वजह से इससे एक फ़ायदा होता है कि ऊपर की सतह आपकी हार्ड भी मिल जाती है, नीचे आपका रीजन टफ भी रहता है, जिससे कि ये जल्दी टूटता नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, केस केस हार्डनिंग क्या होता है, ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जिसमें मेटल की केवल बाहरी सतह सरफेस को हार्ड किया जाता है, जबकि अंदर का भाग सॉफ्ट रहता है। अब आ जाते हैं इसके उद्देश्य पे, इसका पर्पस क्या है ये करने का। बाहर से हार्ड बनाना ताकि वियर रेजिस्टेंस बढ़े। अब बाहर से हार्ड बना देंगे, ये लेयर आप चढ़ा देंगे मेटल पे तो ये हार्ड बन जाएगा। नेक्स्ट, अंदर से सॉफ्ट रखना ताकि टफनेस बनी रहे। अब अंदर से सॉफ्ट रहेगा क्योंकि ये ऊपर ही लेयर हार्ड चढ़ी है, अंदर से टफ भी बन गया है, ऊपर से हार्ड भी हो गया है, तो ये अब टूटेगा नहीं आसानी से। तो इस वजह से इसका केस हार्डनिंग करते हैं। अब केस हार्डनिंग क्यों किया जाता है, यहाँ चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे भी एक बार फिर से बता देता हूँ, ताकि टूल और मशीन पार्ट्स बाहरी घर्षण फ्रिक्शन से ख़राब ना हो। जो टूल और मशीन होगी वो बाहरी फ्रिक्शन से ख़राब नहीं होगी, लेकिन फिर भी टूटेगा नहीं। जैसे अगर मेटल पूरा हार्ड होगा तो ब्रेक हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। नेक्स्ट, गियर, शाफ्ट, पिन बोल्ट आदि बहुत उपयोगी हैं। ये इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके गियर्स में भी आप केस हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं, शाफ्ट में, पिन में, बोल्ट में, इन सभी में हम केस हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। बोल्ट हमारे किसके बने होते हैं दोस्तों, माइल्ड स्टील के। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है केस हार्डनिंग की मुख्य विधियाँ। अब केस हार्डनिंग में दोस्तों कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें से सबसे पहला आपका होता है कार्बोराइजिंग। अब दोस्तों कार्बोराइजिंग से आप ये समझ सकते हैं इसमें कार्बन कंटेंट होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों होगा ही। तो चलिए, स्टील को कार्बन युक्त वातावरण में गर्म किया जाएगा। तो ये जो कार्बोराइजिंग कैसे होगी, स्टील जो रहेगा हमारा, उस स्टील को कार्बन साइड में रहेंगे उस पर गर्म किया जाएगा, आरी बगल इसके कार्बन डाल दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये 900 से 950 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म किया जाएगा। इससे क्या होगा, जिससे कार्बन की सतह उसमें समा जाएगी। अब कार्बन कंटेंट, जैसे मेटल है इसके अंदर कार्बन चले जाएंगे, जिससे ये इसकी लेयर हार्ड हो जाएगी। फिर क्विंच करके सरफेस को हार्ड किया जाता है। इसके बाद इसको क्विंच कर देंगे क्विंचिंग मीडियम में, जिससे वो हार्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी केस हार्डनिंग का प्रोसेस है दोस्तों नाइट्राइटिंग। क्या है नाइट्राइटिंग, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आप स्टील में ऊपर कार्बन कर रहे थे, इसमें अमोनिया गैस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, स्टील को अमोनिया गैस में गर्म किया जाएगा। कितने डिग्री पे, 500 से 550 डिग्री सेल्सियस पे। ये टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन मेटल की सतह में घुस जाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन मेटल की सतह में घुस जाएगा और H3 का हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा।
नाइट्रोजन क्या बना देगा दोस्तों, नाइट्रेट्स। ये याद रखिएगा, एक एक चीज़, ये चीज़ें याद रखिएगा। वीडियो में एक एक चीज़ मैं जो बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कोई क्विंचिंग नहीं, लेकिन सरफेस बहुत हार्ड हो जाती है। अब इसमें क्या है, क्विंचिंग नहीं होगी, और कभी भी क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है क्विंचिंग किस में नहीं होगी, तो नाइट्राइडिंग में क्विंचिंग नहीं होती। तो ये हो गया आपका नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइनाइडिंग पे। साइनाइड से देखिए एक जहर है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसे बहुत सेफली यूज़ किया जाता है। और आपको अगर ये दिखे तो इसका बहुत सेफली यूज़ करें। तो चलिए, स्टील को साइनाइड वाले लिक्विड में डुबोकर गर्म किया जाता है। जो स्टील होता है उसको साइनाइड वाले जो लिक्विड होगा उसमें डुबो देते हैं, गर्म करते हैं। इसमें साइनाइड वाला लिक्विड हो गया, इसमें स्टील को डाल दिया गया। अब नीचे से आग लगा दी गई, ये अब जलना चालू हो जाएगा। ये जल्दी प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस बहुत तेज़ होता है दोस्तों, लेकिन टॉक्सिक होता है, इसलिए सावधानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, इससे सावधानी ज़रूरी है। तो ये है हमारा टोटल हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और दिक्कत है, कोई और पॉइंट क्लियर नहीं है, उसके भी कमेंट कर दीजिएगा। गलती से कोई पॉइंट छूट गया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। फ़िलहाल क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।